जय श्री कृष्णा। नमस्कार। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारे घर में बालिकाएं पैदा होती हैं, लड़कियां पैदा होती हैं, कन्याएं जो पैदा होती हैं, तो किस लग्न में पैदा होने वाली कन्या कैसे होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका संक्षिप्त विवरण इस वाली वीडियो में हम डालने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपने पिछली जो वीडियो है उनमें आपने पूछा था और आपने पंचम भाव की वीडियो को बहुत अच्छा प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं उसकी वो है बेल आइकॉन में उसकी लिंक डाल देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा उसको और भी देखें। और इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि जो है ना, कोई भी कन्या हो, कोई भी लड़की हो, किस लग्न में पैदा होती है तो उसका स्वभाव किस हिसाब से रहता है। ये लग्न रहता है, यहाँ पर हर बार बताता हूँ, ये लग्न का हिस्सा कहलाता है। जिसके यहाँ जो भी लिखा रहेगा, मानकर चलिए यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, आपकी कुंडली में कहीं भी कुछ लिखा हो, यहाँ लेकिन लग्न और यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपकी वृषभ लग्न है। ठीक है, ये वृषभ लग्न है। अब आपको करना क्या है, समझना है कि वृषभ लग्न में उत्पन्न होने वाली जातिकाएं कैसी होती हैं, लड़कियां कैसी होती हैं, बालिकाएं कैसी होती हैं। ये सत्यपरायण होती हैं, सत्य बोलने वाली होती हैं, जो कुछ है भैया साफ है, लेकिन संकोच के साथ। ठीक है ना, जिस दिन आप इनसे खुल के बात करेंगे उस दिन ये सच आपको बता ही देंगे। यदि आप में कोई कमी है तो वो भी प्यार से बताएंगे, ठीक है, और यदि आपके अंदर कोई अच्छाई है तो वो आपके 100% डंके की चोट पर कहेंगे कि नहीं, आप में ये अच्छाई है। दूसरा, ये जो है वृषभ लग्न की जो लड़कियां होती हैं, कन्याएं जो होती हैं, ये सुंदर होती हैं। ठीक है, सुंदरता इनके पास होती है। इनकी आंखों का कहीं कलर कहीं ना कहीं आप मेहंदी कलर कह सकते हैं, ऐसा होता है। बड़ी बड़ी इनकी आंखें होती हैं और काफ़ी सुंदरता सुंदरता गोरा कलर होता है, फेयर कलर होता है इनका। विनम्र होती हैं, दूसरों के भावनाओं को समझने वाली होती हैं, इमोशनली होती हैं, दूसरों की भावनाओं को समझती हैं। इमोशनली से मतलब ये नहीं है कि इमोशन में परेशान होने वाली, नहीं नहीं। जैसे गाने गा रही हैं, बढ़िया मस्त अच्छा अपना चल रहा है, लेकिन किसी ने आकर कुछ कहा कि अरे यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो उस समय ये सीरियस हो जाएंगी। ठीक है, और सामने वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगी। ठीक है, तो ये वृषभ लग्न वाली कन्याओं का फलादेश होता है। जो वृषभ लग्न में उत्पन्न होती हैं, ये अपने पति को प्यार करने वाली होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होती है। ये अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, ये कभी कभी काम कलाओं में भी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। हाँ, ये ध्यान में देने वाली बात है, काम कलाओं में ये अत्यधिक एक्टिव होती हैं। गृह कला जो होती हैं उसमें दक्ष होती हैं, गृह कार्य में दक्ष होती हैं। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गृह कार्य में दक्ष होकर गृह कार्य को ही संभालना है, नहीं नहीं। यानी एक हुनर है, एक आर्ट है, आर्ट के हिसाब से उसको सीख कर हर चीज़ को सीखने की हैबिट है। ठीक है, और पत्नी प्रिया होती हैं, काम क्रीड़ा में भी यह दक्ष होती हैं, गृह कार्य में भी दक्ष होती हैं। इनकी सहेलियों से, अपने बंधु वर्ग से ये प्रेम करने वाली होती हैं। गुरु की, देवता, भक्त, यानी भक्त, देखो भक्ति प्रधान होती हैं, लेकिन भक्ति कैसी भक्ति, यानी ये नहीं कि मैं जंगल में जाकर तपस्या कर रहे हैं, वो हरे कृष्ण हरे राम धुन वाली भक्ति, म्यूजिक वाली भक्ति करने वाली होती हैं। और साथ ही साथ जो है, कोई भी गुरु साधु संत मिलते हैं तो उनकी बात नहीं काटती हैं, उनको फॉलो करने वाली होती हैं, देवी देवताओं में विश्वास करने वाली होती हैं। तो ये जो है वृषभ लग्न का मैंने फलादेश समझाया आपको। यहीं पर मानकर चलिए अब मिथुन लग्न की बात करते। अभी देखना यहाँ पर ये है कि मिथुन लग्न की जातिकाएं कैसी होती हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है। ठीक है, तृतीय लग्ने, ये जो है ना तीसरी लग्न कहलाती है। कठोर वाक्या, स्त्री कामहीन, गुणवर्जित च, सदा नृसंहा, कफवात युक्त, महाव्यय, क्रूर विचेष्टिता च। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाली जातिका जो होती है, ये स्वभाव की बड़ी ही सुंदर होती है। ठीक है, स्वभाव की अच्छी होती है, दिखने में भी सुंदर होती है, ना ही मतलब बहुत अच्छी भी नहीं कहेंगे और नेगेटिव बुरी भी नहीं कहेंगे, मध्यम होती है। लेकिन कोई इसको है ना, सब इससे आकर्षित होते हैं। शायद आप मेरा अर्थ समझ होंगे, ज़्यादा छव अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी सब इससे आकर्षित होते हैं। ये मिथुन लग्न में एक अच्छा खास फल है मिथुन लग्न की बालिका के लिए। ये थोड़ा कड़वा बोलने वाली हो जाती है। ठीक है ना, यदि जैसे आप इसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं या आप उन पॉइंटों को नहीं समझ पा रहे हैं जो पॉइंट ये आपको समझाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं कि ये आपको थोड़ी देर समझाते रहेंगे, नहीं, 1 या 2 बार कहेंगे आराम से। यदि नहीं तो ये अग्रेशन में आ सकती हैं, ये कड़वा बोल सकती हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग कर सकते हैं कि जो शब्द आपको ठेस पहुँचे उन शब्दों को सुनकर। तो ये इनका रहता है। अच्छा, इनके अंदर एक बात बहुत अच्छी होती है कि मानकर चलो इन्होंने कोई बात सुनी कहीं पर या टीवी पर कुछ देखा, कहीं भी मोबाइल में कुछ देखा सीखा। ये जैसे एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है, अभी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मैं जिस तरीके से प्रिडिक्शन आप लोगों को सिखा रहा हूँ,
तो ये सुनकर जो भी मिथुन लग्न वाली लड़कियां इसको सुनेंगी यूट्यूब पर मेरी वीडियो को, वो और अच्छी तरीके से इसको सुनकर समझकर दूसरे लोगों को समझा सकती हैं, एक्सप्लेन कर सकती हैं। ये इनका बड़ा ही एक खास पॉइंट है, ये इनके लिए बड़ी ही खास बात होती है इनके अंदर। जैसे देखिए, काम कला में इन्हें कोई रुचि नहीं रहती है ज़्यादा, ठीक है, काम कला में इन्हें कोई खास ज़्यादा रुचि नहीं रहती है। इनके पास गुण तो होते हैं, लेकिन ये गुणों को दिखाने में आप या तो ऐसा कह लो आलस्य खाती हैं, या फिर ऐसा कह लो कि गुण दिखाने का इन्हें ज़्यादा कोई लोभ लालच नहीं होता। और इनके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वात, और इनके अंदर कहीं ना कहीं जो है बात कफ, इससे मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है, ठीक है। ये नृशंस रूप रहती हैं। ये खर्चा करने में बहुत इनको आनंद आता है। खर्चा करने के लिए आप पूरे बैंक में इनको खड़ा कर दो, पूरे बैंक को खाली कर देंगी ये, ठीक है। और बच्चों से बहुत प्यार करने वाली होती हैं, कहीं ना कहीं अपने और दूसरे बच्चों को सबको जो है ना कहीं लाड़ प्यार देने वाली होती हैं। और ये कुछ ऐसे कार्यों की चेष्टा कर बैठती हैं जिस कारण से कि इनको परिवार में इनको अग्रेशन वाला कहा जाता है या तेज कहा जाता है। कोई चेष्टा, ऐसे काम की चेष्टा जो कि नहीं करना चाहिए, ऐसे काम ये अवश्य करने की कोशिश करती हैं। तो ये जो मैंने आपको मिथुन लग्न वाली लड़कियों का फलादेश किया है, अभी यहीं पर मानकर चलिए हम मेष लग्न का फलादेश करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मेष लग्न का फलादेश करते हैं। 1 नंबर जहाँ पर लिखा है उसका मतलब है कि मेष लग्न है आपकी, ठीक है। ये आपको समझना होगा बात को। आपकी कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है वो आपकी मेष लग्न हो, वो यहीं पर जहाँ पर मैंने लग्न लिखा है ये यही वाला हिस्सा, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये राउंड बनाया है आपके लिए, ठीक है, यही वाला हिस्सा। अभी क्या है, मेष लग्न की जो स्त्रियां होती हैं इनके लिए देखिए, मेषोदये सत्यपरा नरसंहा नारी भवेत क्रोध परा सदैव। मेष लग्न में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, जो बालिकाएं जन्म लेने वाली होती हैं, पहले नंबर तो ये सत्य बोलने वाली होती हैं। सामने वाला जो व्यक्ति है, पेरेंट्स है, भाई है, माता है, पिता है, टीचर है, जो भी सामने खड़ा है, जो इनसे हुआ है यह वही बात, यदि इनसे कोई गलती भी हो गई तो उस गलती को ये छुपाएंगे नहीं, ये बोल देंगे, देखो भाई हमसे ये गलती हो गई है, सजा देना है तो दे दो, नहीं तो जय सिया राम, अगली बार गलती नहीं करेंगे। ये इनका सीधा सीधा काम है। ये एक तो अपनी जिद वाली होती हैं, लेकिन सत्य बोलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनकी जिद एक इनके दायरे में रहती है, दायरे में रहते हुए इनकी जिद को ये पूरा करती हैं, सत्य बोलने वाली होती हैं। ये इनका जिद वाला जो स्वभाव रहता है, इनके क्रोध में ये ऐसे समय पर पहुंच जाता है कि उस समय ये यानी आर या पार वाली कंडीशन में पहुंच जाती हैं। शायद जैसे कि मेष लग्न वाली जो स्त्रियां या जो लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर आप जब भी ज्योतिष सीख जाएंगे तो ज़्यादातर मेष लग्न वाली लड़कियों को, कुंभ लग्न वाली लड़कियों को, सिंह लग्न वाली लड़कियों को ही देखेंगे कि इन्होंने करियर में कुछ ऐसे काम किए हैं जिस कारण से या तो बहुत ही इनको यश, नाम, फेम मिला है, या फिर ये बदनाम हो गए हैं। दोनों बातें आती हैं, ठीक है। या तो इनका नाम, फेम बहुत हो जाता है, या ये बदनाम हो जाते हैं। कॉमन सी बात है, क्योंकि जिद में यदि आपका डिसीजन सही है तो आप कुछ कर जाएंगे, और डिसीजन गलत है तो आप बदनाम हो जाएंगे। तो ये इनका एक पहला पॉइंट होता है। दूसरा, इन्हें सर्दी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई बीमारी होती है, जुकाम से रिलेटेड कहीं ना कहीं कोई बीमारी होती है। 50 साल की एज के बाद जो है ये सेवा भाव में लग जाती हैं, और जैसे सरकारी नौकरी के इनके ज़्यादातर योग बनते हैं, नौकरी से रिलेटेड इनके योग ज़्यादातर बनते हैं। ये समाज सेवा में भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं, लंबी नाक इनकी होती है, समाज सेवा में भी अपना इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं। इनका हाइट जो है समथिंग 5 फुट 1-2 इंच के आसपास इनका हाइट होती है, लंबी नाक होती है, गेहूं कलर होता है इनका, आँखें तीर, भुएँ जो हैं तीर धनुष्वान की तरह होती हैं, भुएँ अच्छी होती हैं इनकी। और ये जो इनके अपने वाले जो बंधुजन हैं, इनके फैमिली, इनके रिलेटिव वाले जो लोग हैं, बंधुजन रिलेटिव लोग जो हैं, इनके साथ कभी इनकी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग नहीं रहती है, मतलब मिली जुली सी, नॉर्मली थी, कोई अपन खास बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है ना। कठोर वचन होते हैं इनके, उसका एक रीज़न ये भी होता है। तो मैंने अभी आपको वृषभ, मिथुन और मेष लग्न तीनों का बता दिया है। अभी ऊपर चलते हैं कर्क लग्न पे, कि कर्क लग्न वाली जो स्त्रियाँ होती हैं उनका किस प्रकार का फल देखा जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कर्क लग्न का फलादेश। अभी अपन कर्क लग्न की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, लग्ने कुलीरे च भवेत् प्रसूता नारी प्रभूता विनय समेता। कर्क लग्न में जन्मी जो जातिकाएं होती हैं ये अत्यधिक विनयशील होती हैं। देखिए, कर्क यानी केंकड़ा, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 4 नंबर, ठीक है ना, ये जो 4 नंबर आपको दिख रहा होगा, ये पहचान ही है, विनम्रता की पहचान है। ये 4 नंबर विनम्रता की ही पहचान है। 4 नंबर कर्क, ये चंद्र की राशि है, केंकड़े की राशि है। तो कर्क मतलब ये बहुत ही इमोशनली होती हैं, भावनात्मक होती हैं, शांत होती हैं, चंद्र चांद जैसी,
जैसे चांद सबको देखकर कैसे आंखों को शांति मिलती है, वहीं सूर्य को देखने के बाद कैसे अपनी आंख जो है शांत, आंखों में गर्मी आ जाती है, ठीक है, शरीर में ही गर्मी आ जाती है। चांद की शीतलता देखने के बाद कैसा फील होता है। तो जो कर्क लग्न वाली स्त्रियां होती हैं, लड़कियां होती हैं, जातिकाएं होती हैं, ये बहुत ही विनयशील होती हैं। जो भी इनके कनेक्शन में आता है वो खुद एक कहें तो उसका खुद का एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है इनके साथ। ये अपने परिवार से बहुत प्यार करने वाली होती हैं, बहुत स्नेह करने वाली होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। ये साधु स्वभाव वाली होती हैं, ठीक है, इसमें भी कोई शक नहीं है। चतुर होती हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य इनका कमज़ोर रहता है कहीं ना कहीं, ये एक प्रॉब्लम वाली बात रहती है। स्वास्थ्य इनका जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर रहता है। विवाह में भी कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत आती है, देर से विवाह होता है, इनको अच्छी संतान होती है और सभी प्रकार के सुख इनको प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्वास्थ्य में कमजोरी आ जाती है और विवाह में देरी के योग बनते हैं। और इनके जो पति हैं, कर्क लग्न वाली स्त्रियों को सदैव कुंडली बहुत मिला जुला कर शादी करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो पति से वियोग के योग बनते हैं, या दूर रहने के योग बनते हैं, या दुर्घटना के योग भी बनते हैं। तो ये 2-3 इनके कमजोर पॉइंट हैं। बाकी कर्क लग्न की यदि कन्याओं की बात करें तो बड़ी ही सौम्य होती है। हाँ, इनके अंदर एक बात होती है, जैसे आपने सुना होगा कि वो युधिष्ठिर ने जो श्राप दिया था कि भैया चाहो स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचेगी, तो वही इनके अंदर है, ठीक है ना। तो ये जैसे कर्क लग्न वाली लड़कियां जो होती हैं, ये बहुत ही यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ करती हैं और उसके ऊपर सोचती भी हैं, टेंशन भी फिर उसी बात की पाल लेंगे। ओ माय गॉड, मुझे उसकी बात तो उससे नहीं कहनी थी। मैं मतलब मेरी एक सहेली थी, उसने मुझसे ये सीक्रेट बताया था, मुझे दूसरी सहेली को नहीं बताना था। तो ये उसकी टेंशन में भी रहेंगे, इन्हें उसका पश्चाताप भी होगा और फिर ये हो सकता है दूसरी सहेली से रिक्वेस्ट भी करें कि प्लीज़ तुम जो है ना, मैंने तुमको उसको सीक्रेट जो बताया है पहली वाली सहेली का, उसका सीक्रेट किसी को मत बताना। यानी इतनी भी परेशान हो सकती हैं, यानी इतना इमोशनल कह लो आप इनको। तो ये इनके साथ एक रहता है, बात यहाँ वहाँ भी करती रहती हैं। इसके बावजूद भी ये कर्क लग्न वाली स्त्रियों का मैंने फलादेश बताया। भाग्योदय की यदि हम बात करें तो इनका भाग्योदय बहुत अच्छा होता है, परिश्रम इनका बहुत अच्छा होता है, धार्मिक होती हैं, शुक्र से रिलेटेड चीज़ों से इनको लाभ होता है ना। उपल रत्न से इनको लाभ होता है। मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी माता जी जो होती हैं, कर्क लग्न वाली लड़कियों की जो माता होती हैं, वो या तो फैशनेबल होंगी या स्टाइलिश होंगी। ये एक बहुत ही सटीक प्रिडिक्शन है। जो कर्क लग्न की जो माता लड़कियां होती हैं, उनकी माता जी बच्चों को सिखाएंगी कि बेटा नया ज़माना है, फैशन का ज़माना है, इस स्टाइल से रहना है, फलाना ठिकाना। तो ये इनका एक प्रिडिक्शन होता है, ठीक है ना। और यहाँ तक कि इनके जो पिताजी होते हैं, ये तेज स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, थोड़ा सा अकड़ीले स्वभाव के होते हैं, घमंडी स्वभाव के होते हैं, बट सिद्धांतवादी होते हैं, अच्छे होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है जिस बात का कि इनको घमंड रहता है कि हाँ यार, मेरे पिताजी में ये बात तो है। अच्छा, कर्क लग्न वाली लड़कियां सदैव अपने पिताजी के लिए लक्ष्मी फल प्रदान होती हैं। ये बहुत अच्छा सटीक बात है, सदैव ध्यान रखना कि जो भी कन्याएं आपको कर्क लग्न की दिख रही हैं, तो ये इनके पिताजी के लिए भाग्यशाली लड़कियां कहलाती हैं। पिता के लिए भाग्यशाली लड़कियां होती हैं कर्क लग्न वाली लड़कियां। तो इस प्रकार से अभी हमने कर्क लग्न का फलादेश किया है। अब हम फलादेश करेंगे सिंह लग्न का, ठीक है। सिंह लग्न में उत्पन्न होने वाली लड़कियां कैसी होती हैं, चलिए तो उसका फलादेश करते हैं। तो ये सिंह लग्न में मतलब उत्पन्न होने वाली लड़कियों के लिए, जिसका यहाँ पर ऐसा 5 नंबर लिखा है, ये लग्न है, ये सिंह लग्न फलादेश हो गया, ठीक है। अभी समझते हैं कि सिंह लग्न वाले में उत्पन्न होने वाली लड़कियां कैसी होती हैं। सिंह लग्न में जो लड़कियां उत्पन्न होती हैं, उनका स्वभाव बड़ा ही तीक्ष्ण होता है, बारीक स्वभाव होता है, बारीक से बारीक बात की खोज करना, ठीक है ना। ये सिंह लग्न वाली लड़कियों की बात होती है। और समय आने पर जब अपोजिट, यानी एक पॉइंट इनका रहता है कि बारीक से बारीक पॉइंट को खोज निकालेंगी। दूसरा पॉइंट ऐसा इतना दिलेर हो जाते हैं ये कि जिसकी कोई हद नहीं, जाओ दिल दरिया बाकी सब समंदर, XYZ, है ना। ये सिंह लग्न में उत्पन्न होने वाली जातिकाओं का है। लेकिन हद से ज़्यादातर लड़कियों में देखा जाता है, 100 में से 80 लड़कियों में देखा जाता है सिंह लग्न वाली लड़कियों में, कि बारीक पॉइंट बहुत ढूंढती हैं, ठीक है, बहुत बारीक होती हैं। चाहे पैसों के मामले में कह लीजिए आप, चाहे कुछ भी, खर्च इनसे बहुत कम होता है। यहाँ पर इनकी 4 नंबर की राशि होती है खर्च भाव में, तो और धन भाव में जो है 6 नंबर की राशि है, तो खर्च भी इनसे बहुत कम होता है। तो उसी हिसाब से हम कहा इनको कि बारीकी बहुत करती हैं, चाहे फिर वो पैसे खर्च करने में बारीकी करें, पढ़ाई लिखाई में बारीकी करें, बातचीत करने में बारीकी करें, किसी भी चीज़ में यदि किसी को जज भी कर रही हैं तो बहुत बारीकी से जज करेंगी। ये ज़्यादातर है ना कफ रोग से संबंधित ये पीड़ित होती हैं, है ना। यहाँ पर इनके 8 नंबर की राशि आती है चतुर्थ भाव में। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए, सिंह लग्न वाली महिलाओं के लिए 8 नंबर की राशि आती है चतुर्थ भाव में। तो ये कफ रोग से भी पीड़ित होती हैं, इनको दिक्कत होती है। अच्छा, एक बात है, कहीं पर मान कर चलो अग्रेशन वाली बात हो गई, कहीं पर तू जीता मैं हारा वाली बात होती है, तो देखिए उस समय पर सॉरी जो भी, देखिए ये मैं आपको जो सिखा रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजी बेस पर सिखा रहा हूँ कि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहे हैं तो हम उनका प्रेडिक्शन कैसे करें, ठीक है।
तो ये आप ऐसा ना है कि आप ये नहीं कमेंट में लिखना कि सर आप ये हमारे वाले में क्या बोल रहे हो। ये ज्योतिष है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमारे सामने क्लाइंट आ रहा है तो हम उसका प्रेडिक्शन कैसे करें। जैसे सिंह लग्न की जो महिला होती है, इसको आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत लड़ने वाली होती है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब तक इनका कोई कॉम्पिटिटर सामने खड़ा नहीं हो रहा। एक तो ये जैसे जंगल का शेर है, कुछ नहीं कर रहा भैया, अपना खाना खाकर चुपचाप आराम से अपनी गुफा में बैठा है। लेकिन दूसरा जंगल में कोई शेर कर राज कर सकता है क्या? नहीं, कोई एक ही शेर रहेगा, ठीक है ना। जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते, उसी तरह सिंह लग्न वाली स्त्री ये हार नहीं मान सकती। ये कलह प्रिय, आप कह लो इस बात को, मान लो इस बात को, ठीक है। इसको आप ऐसा कह सकते हो कि ये कलह प्रिय होती हैं। यानी कि जहाँ पर इनकी कंपटीशन में अपन ने कहा कि यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो और तुम्हारे साथ ये जो है ये तुमसे एक नंबर ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो फिर ये बात इनको मिर्ची की तरह लग जाएगी और ये या तो लड़ाई पर मतलब लड़ाई पर भी उतर जाएंगे, उसको नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। अच्छा, एक्शन लेने में भी पीछे नहीं होती हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं होती हैं। इनके शरीर में कोई ना कोई रोग बना रहता है। परोपकार की यदि हम बात करें, कल्याण की यदि हम बात करें, दान पुण्य की यदि हम बात करें, तो इन चीज़ों में पीछे नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा दान पुण्य करती हैं, बहुत, इसमें कोई डाउट नहीं है। आध्यात्मिक होती हैं, भगवान को मानने वाली होती हैं, तीर्थ स्थानों में मानने वाली होती हैं। तो ये सिंह लग्न वाली स्त्रियाँ जो होती हैं, लड़कियाँ जो होती हैं, ये उनका होता है प्रिडिक्शन। ऐसा आप कर सकते हैं प्रिडिक्शन, ठीक है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सिंह लग्न वाली लड़कियाँ जो है दान पुण्य सेवा भक्ति की जब बात आती है तो अपने हाथों से भी ये सेवा करने में पीछे नहीं हटती हैं। ये इनकी बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो अभी अपन ने ना सिंह राशि का प्रिडिक्शन किया। अब इसके बाद अपन है ना कन्या लग्न वाली महिलाओं के ऊपर बात करते हैं कि कन्या लग्न वाली जो लड़कियां होती हैं वो कैसी होती हैं, महिलाएं कैसी होती हैं, कन्या लग्न में जन्म लेने वाली लड़कियां कैसी होती हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। कन्या लग्न में जन्म लेने वाली जातिकाएं सुख तथा सौभाग्य से युक्त होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होती। ये बहुत ही सुखी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सौभाग्यशाली होती हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। वह अपने परिवार का हित करने वाली होती हैं। ये परिवार के हित के पीछे सब कुछ कर सकती हैं, एक्शन लेती हैं, ठीक है ना। सच बताएं, ये इनका ससुराल हो या इनका मायका पक्ष हो, ये पूरी तन मन धन से उसमें तत्पर होती हैं, लगी रहती हैं अपने ससुराल का या मायके का अच्छा करने के लिए। भाई हो, देवर हो, बहन हो, नंद हो, उसका अच्छे करने के लिए ये धर्मपरायण होती हैं, आध्यात्मिक होती हैं, आध्यात्मिक नेचर में होती हैं। ये इनके मन में लगा रहेगा। यदि कुछ नहीं कर पा रही हैं तो मानकर चलो इनके मन में एक बहुत दुख रहेगा कि मैं मेरे पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं मेरे भाई ब्रदर के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं मेरे पति के लिए कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं तो यदि ये कुछ मानकर चलो हाउस वाइफ है तो ये बहुत अच्छे से रोटी बना कर देना चाहेंगी, बहुत अच्छे से कपड़ों को केयर करके रखना चाहेंगी, ये इनके मन में रहेगा। यदि कन्या लग्न वाली होती हैं तो ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की भी होती हैं, धर्मपरायण है। धर्मपरायण से मतलब आपका ये है कि धार्मिक प्रवृत्ति से मतलब मैं ये नहीं करूँ कि मंदिर जाकर बैठे, नहीं नहीं नहीं। जो संस्कार जो होते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, भैया राम जी के क्या संस्कार थे, सीता जी के क्या संस्कार थे, तो संस्कारों में चलने वाली है ना धर्मपरायण, धर्म को अपनाने वाली, ठीक है, धर्म की रक्षा करने वाली होती हैं। ये सभी कलाओं में भी दक्ष होती हैं। ज़्यादातर इनको है ना हुनर आर्ट जो होते हैं ये इनको आते हैं, जितेंद्रिय होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने किसी भी मतलब देखिए लोग बाग जितेंद्रिय नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। जितेंद्रिय मतलब किसी भी चीज की जो इच्छा हो रही है उस इच्छा को शांत करना बहुत कठिन होता है, ये शांत कर लेती हैं कन्या लग्न की लड़कियों में। ये बहुत अच्छी बात है। इनकी कोई भी इच्छा यदि जागृत होती है तो ये उसे बड़ी आसानी से शांत कर लेती हैं। और सेवा भाव में इनका जो है नियत रूप से मतलब इनकी मानसिकता लगी रहती है। तो ये मैंने कन्या लग्न की लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए फलादेश किया है। और इनके पति भी आप देखेंगे धार्मिक प्रवृत्ति के ही इनको पति मिलते हैं, ऊंचे पद वाले इनको पति मिलते हैं। या फिर आप ऐसा कह लें, कहीं ना कहीं आपको एक बात बताए, इनके पति पूजा पाठ करें या ना करें बट अंदर से बहुत ही धर्मात्मा टाइप के इनके पति मिलते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है, ठीक है। अच्छा, इनकी संतान कहीं ना कहीं इनसे दूर रहती है। कन्या लग्न की जो लड़कियां, महिलाएं, फीमेल्स होती हैं, कहीं ना कहीं इनकी संतान इनसे दूर रहती है। लेकिन हाँ, संतान का सेवा भाव इनके लिए बहुत ज़्यादा रहता है। ये भी एक पॉइंट देखने वाला होता है कि मानकर चलो संतान इनसे दूर है, उसके बाद भी इनकी संतान चाहेगी कि हम कैसे माँ के पास जाएं और माँ की सेवा कैसे करें। तो ये मैंने कन्या लग्न की लड़कियों का फलादेश बताया। अब इसके बाद हम तुला लग्न वाली जातिकाओं का फलादेश करते हैं। तुला लग्न में उत्पन्न होने वाली लड़कियां, ठीक है। तो तुला लग्न में पैदा होने वाली जातिकाएं कैसी होती हैं, महिलाएं कैसी होती हैं। पहली बात तो ये बहुत ही सुंदर होती हैं। इनमें कोई देखिए वृषभ, तुला, मीन, मैंने अभी वृषभ का भी बताया था, सुंदर होती हैं। दूसरे नंबर पे तुला लग्न में उत्पन्न होने वाली जो जातिकाएं या जो लड़कियां होती हैं ये सुंदर अत्यधिक होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, आप ऐसा भी कह सकते हैं या तो इनके काम करने की स्पीड स्लो होती है, या फिर ये स्लो मोशन में काम करती हैं, या फिर आप ऐसा कह लो कि पहले दूसरे लोग कर लें हम बाद में करेंगे। ये तीसरा मैंने पॉइंट दिया।
चौथा, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भैया चलो सब लोग साथ में कर रहे हैं तो आप भी करो, आप भी करो, आप भी करो। उन लोगों को देखते हुए ये करेंगे कि दूसरों का रिजल्ट कैसा है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि तौलना, तराजू, कि भैया हम देख तो लें कि दूसरे लोगों को क्या फायदा हो रहा है, दूसरे लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। जब ये देखें कि दूसरों को यार इस चीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, दूसरे लोग इससे बहुत काम कर चुके हैं, तो अब हम भी शुरू करेंगे। समझ रहे ना? ये नहीं कि इनके पास न्यूज आए कि आपको ये काम करना और ये उस काम में लग गए। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। इनके पास तुरंत तुरंत वाला काम नहीं है। ये आप सच्ची भाषा में कहें तो तुला लग्न वाली जो लड़कियां, जो महिलाएं, स्त्रियां जो होती हैं, ये इनका माइंड है ना बहुत साफ होता है। चालाक होती हैं लेकिन चालाकी करना इन्हें नहीं आता। ठीक है ना? इनका जो माइंड है, या तो आप कहें कि कम चलता है, या ये कहें कि उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा माइंड नहीं चलता, खुला है। जो कुछ है भैया, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जैसा कि मैंने वृषभ का बताया, ठीक वैसा ही इनका है। हाँ तो हाँ, ना तो ना। ठीक है? यानी कोई झूठ मूठ का सिस्टम इनके पास नहीं है। सब कुछ इनका जो कुछ भी रहेगा सामने रहेगा। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाते हैं, सब ईजिली रहते हैं। यानी ये टेंशन करके बैठना, वो टेंशन, किसी के यहाँ कुछ हो गया है तो कई लोगों को हम देखते हैं कि फ़ोन आते हैं, सर फलाना काम हो गया, सर कब होगा, कब होगा, कब होगा। इनने ऐसा है कि अब इंटरव्यू दे दिया भैया, सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अब समझ गए होंगे शायद आप मेरी बात को। ठीक है ना? मैं जो कहना चाह रहा था, हाँ तो हाँ, ना तो ना। कई लोग होते हैं ना कि अरे सर इंटरव्यू, अब सर हम एग्जाम में निकल जाएंगे, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इनका माइंड पहले ही से रहेगा कि देखो भाई हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे, अब निकलना हो तो निकल जाएंगे, नहीं निकलना हो तो नहीं निकलेंगे, भगवान की मर्जी। इस तरीके से इनका माइंड चलेगा। ठीक है? ज़्यादा सोचने का काम इनके पास नहीं है, आप उसको ऐसा कह सकते हैं। पैसों को लेकर यदि हम बात करें तो पैसों की तृष्णा इनमें बहुत ज़्यादा होती है, पैसों की लपक इनमें बहुत ज़्यादा है। कि तुला लग्न ही व्यापार की लगन है, बिजनेस की लगन है। तुला या ये लग्न एक सक्सेस मैन, बिजनेसमैन की लगन है। ठीक है ना? तुला लग्न, पैसा, तुला लग्न मतलब पैसा, उसका दूसरा अर्थ ही है पैसा। तो पैसों को लेकर ये बहुत ही जो है एक्टिव रहेंगी। ठीक है? सर्वाधिक इनका दिमाग पैसे में रहेगा। अच्छा, कोई नीति की बात यदि इनके सामने रखते हैं हम, तुला लग्न वाले, यदि कोई समझा रहा है इनको कोई नीति की बात, तो वो थोड़ी सी इनको चुभती है कि भैया आप हमें, वो कहावत है ना, ए ऊधो हमें ज्ञान की बात ना सुनाओ। ठीक है? तो वो इनका थोड़ा सा रहेगा कि भैया आप हमें ज्ञान की बात मत सिखाओ, जो हमें मालूम है, जो हमारे पास नॉलेज है वो इतना ठीक है, हमें सब कुछ मालूम है, XYZ। ये अपने आप में खुद ही सोच लेते हैं। ये अपने आप को समझदार भी समझते हैं, बुद्धिमान भी समझते हैं, बट इन्हें ये नहीं मालूम रहता है कि कहीं ना कहीं इनको दूसरों की बात सुनना चाहिए। क्योंकि इनके सप्तम भाव में मेष राशि है, तो सामने वाला, मेष राशि काफ़ी मंगल की अच्छी राशि होती है, सूर्य की उच्च राशि होती है, तो इन्हें जो भी समझाने वाला मिलता है सदैव अच्छा समझाने वाला मिलता है, लेकिन ये फिर भी उससे समझने के लिए तैयार नहीं रहती। तो ये तुला लग्न का मैंने प्रेडिक्शन किया कि तुला लग्न में उत्पन्न होने वाली लड़कियां, महिलाएं कैसी होती हैं। उसी के बाद वृश्चिक लग्न की यदि बात करें कि वृश्चिक लग्न में उत्पन्न होने वाली लड़कियां, महिलाएं कैसी होती हैं, तो वृश्चिक लग्न में जो लड़कियां उत्पन्न होती हैं उनके लिए सबसे अच्छा कहा गया है कि देखिए, ये एक तो सुंदर होती हैं सबसे पहले। ठीक है? कोमल, इनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, शानदार होती है, नाजुक स्वभाव होता है इनका, शांत स्वभाव होता है। इनकी आवाज़ भी बड़ी शांत होती है। ठीक है ना? ऐसे बोलेगा जैसे कोई बोलेगा कि वाह सरस्वती वो इनके कंठ में बैठी हो, है ना? इनका आकर्षण, इनका जो व्यवहार है, आकर्षित व्यवहार रहता है, इनका व्यक्तित्व तो आकर्षित तो रहता है। ये धार्मिक कार्यों में, पुण्य वाले कार्यों में ज़्यादातर लगी रहती हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कि सेवा भाव से रिलेटेड कार्यों में भी ये लगी रहती हैं। साथ ही साथ ये धर्मपरायण भी होती हैं, सत्यपरायण भी होती हैं, ये सभी सद्गुणों से युक्त होती हैं। ये पतिव्रता भी होती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वृश्चिक लग्न की जो महिलाएं होती हैं, वृश्चिक लग्न की स्त्रियां जो होती हैं, ये पतिव्रता होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब पति इनकी पहली पूजा है। ठीक है? अब देखिए, फेस टू फेस भले ही ना हो, बट मन के अंदर, श्रद्धा के अंदर, जो भी आपके सामने क्लाइंट आ रहे हैं, तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये है ना, ये अपने पति को है ना, दिल से सबसे ज़्यादा तो ये पति को ही चाहेगी। ठीक है ना? तो ये वृश्चिक लग्न वाली स्त्रियों के लिए मैंने बताया है कि वृश्चिक लग्न वाली ऐसी होती हैं। वहीं पर यदि हम धनु लग्न की बात करें कि धनु लग्न की स्त्रियां कैसी होती हैं, तो देखिए, ये धनु लग्न वाली जो स्त्रियां होती हैं, ये बुद्धि में अत्यंत श्रेष्ठ होती हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है। ठीक है? माइंड इनका बहुत शार्प होता है। ये इनकी शारीरिक संरचना थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट इनका माइंड बहुत तेज होता है। इनका, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इनकी जो शरीर की आकृति होती है धनु लग्न वाली स्त्रियों की, ये थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी सी आकृति होती है। पुरुषाकृति भी कह सकते हैं इनको, थोड़ी 50% पुरुषाकृति होती है। कहीं से कमर अब बाहर को निकली है, पेट जैसे छोटा सा है, इस टाइप की इनकी आकृति होती है। खैर, जो आकृति आजकल, आज की डेट में जो आकृति बनाई जाती है जिम जाकर, वो इनकी आकृति होती है।
ठीक है, शास्त्रों के हिसाब से जो जिम में आज आकृति बनाई जा रही है, जो हम लड़कियां जिम में जाकर एक्सरसाइज करके जिस तरीके से अपना शरीर बनाती हैं, वो शास्त्रों के हिसाब से सही शरीर नहीं है। ठीक है ना, शास्त्रों के हिसाब से वह सही आकृति नहीं है। पुरानी आपने जैसे हीरोइनें देखी होंगी, मधुबाला टाइप की जो हीरोइनें थी, या हेमा मालिनी वगैरह, तो ये आकृति सही है। शास्त्रों में इसी प्रकार की आकृति का विवरण है, वर्णन है। लेकिन आजकल जो जिम में बनाया जा रहे हैं कि हड्डियां दिख रही हैं शरीर की, ये अच्छी आकृति नहीं है। तो ये थोड़ा सा इनका लंबा सा शरीर होती है, हड्डियां इनकी दिखती हैं, पुरुष आकृति में दिखने वाली होती हैं। अच्छा, ये देखिए, धनु लग्न की जो कन्याएं उत्पन्न होती हैं, ये इनको बल से आप कभी भी अपने उसमें काबू में नहीं कर सकते। ताकत इनके पास बहुत है। आप यदि इनसे युद्ध लड़ रहे हैं तो इनके पास ताकत बहुत है, शारीरिक ताकत भी है। और लड़ाई के दरमियान कोर्ट कचहरी, पुलिस केस, सच झूठ, हर प्रकार की इनके पास ताकत है। देखिए, इनका निशान ही होता है, धनु लग्न का निशान है, घोड़े पर एक पुरुष बैठा है जो कि मतलब हाथ में धनुष बाण लिए हुए है। ठीक है ना, तो आप समझ लो, शस्त्र भी है और शास्त्र भी है, दोनों चीज उसके पास है। घोड़ा भी है, तीर कमान भी है, और वो खुद भी है। तो तीन तीन चीज़ों की ताकत इनके पास होती है, इसमें कोई नहीं। इनको आप है ना बस समझा बुझा कर ही इनके से आप अपना काम निकाल सकते हैं या इनको अपने बस में कर सकते हैं। ये किसी भी विधि का पालन करने के साथ साथ यदि क्रोध की जहां बात आती है या झुकने झुकाने की बात आती है, तो ये वहां पर दूर हट जाती हैं, स्नेह से रहित हो जाती हैं। फिर इनको दया इनके अंदर खत्म हो जाती है, ममता इनके अंदर खत्म हो जाती है। बात समझिए, जब तक आप इनको नहीं टोक रहे, जब तक युद्ध की बात नहीं आ रही, तो इनके अंदर स्नेह भी है, ममता भी है, और ये दान पुण्य भक्ति में भी लगी हैं। लेकिन जहां आपने टोक दिया, ठीक है, तो फिर इनके अंदर की दया ममता सब खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि आप ये भी देखेंगे कि धनु लग्न की, और जैसा कि मैंने मिथुन लग्न की बताया था, और उसी तरह धनु लग्न की, मिथुन लग्न की जो स्त्रियां लड़कियां होती हैं, ये काम इच्छा में ज़्यादा इनकी इच्छा नहीं होती, काम इच्छा में। ठीक है ना, उसी तरह धनु लग्न की जो लड़कियां कन्याएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, ये भी है ना ज़्यादा लंबे समय तक, ज़्यादा लंबी उम्र तक काम इच्छा में एक्टिव नहीं रहती हैं। ठीक है ना, आप या फिर ऐसा कहें कि काम सुख से रहित होती हैं, प्रणय संबंध जिसको हम कहते हैं उससे रहित हो जाती हैं ज़्यादातर, ये भी देखा है हमने। ठीक है, तो ये हमने आपको धनु लग्न की महिलाओं की, स्त्रियों का फलादेश बताया है। इसके बाद अब बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में जो लड़कियां उत्पन्न होती हैं, ये देखिए बड़ी ही सौभाग्यवशाली होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिकल ये सत्यनिष्ठ होती हैं, इनका पैसा सच्ची जगह जाता है, अच्छी जगह जाता है। 9 नंबर की राशि इनकी व्यय भाव में आती है, तो पैसा भी अच्छी जगह खर्च करती हैं, सत्य होती हैं। तीर्थों में यानी ज़्यादातर इनका ट्रेवल्स जो है, यात्राएं जो है, ये धर्म पुण्य से रिलेटेड जो जगह होती हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, टेम्पल वगैरह होते हैं, वहाँ इनका आना जाना ज़्यादातर होता है। इनकी रुचि ज़्यादातर वहीं उनके लिए आने होता है। अच्छा, इनके शत्रु इनसे सदैव परास्त होते हैं, ये एक बड़ा ही वो बात है। इनके शत्रु कभी भी इनसे जीत नहीं सकते हैं। जो मकर लग्न की जो लड़कियां होती हैं, इनके शत्रु इनसे कभी भी जीतते नहीं हैं। ये अपने जो इनके द्वारा कार्य किए हुए होते हैं, जो ये कार्य करते हैं, या इनके कार्य का जो कारण होता है, मकर लग्न की जो लड़कियां होती हैं, उनके कार्य का जो कारण होता है, उस कारण से ये संसार में ख्याति भी प्राप्त कर सकती हैं। ये मकर लग्न की लड़कियों की विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है। सक्सेस महिलाओं में मकर लग्न की लड़कियों का नंबर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये अपने मतलब इनकी जो प्रवृत्ति है, जिस तरीके से कार्य करते हैं, जिस टेक्निक से ये कार्य करते हैं, उसी कारण से संसार में ख्याति भी प्राप्त कर सकती हैं। कोई भी गुण युक्त कार्य है ना, इनके लिए बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। थोड़ी बहुत समस्या का समय आएगा, 2-4 महीने के अंदर ही किसी भी बड़ी से बड़ी सॉल्यूशन, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का ये जो है ना हल निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। अच्छा, इनके पुत्र जो होते हैं वो भी बड़े गुणवान होते हैं। इनके जो पुत्र होते हैं वो भी बड़े ही गुणवान होते हैं। ले देकर कर्क लगन में जन्म लेने वाली लड़कियां बड़ी ही भाग्यशाली होती हैं, सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं। सुंदरता में इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि मतलब एक संसार में अपना नाम, कुछ नहीं तो अपने परिवार कुटुंब में ही अपना नाम बनाती हैं। कुटुंब में ही मानकर चलो ये हाउस वाइफ है, कुछ खास काम नहीं करती हैं, तो वो एक इतनी अच्छी हाउस वाइफ हो जाएंगी कि ये इनके परिवार कुटुंब में ही नाम चलेगा कि यार देखो गृहिणी हो तो उस जैसी हो, घर को कितने अच्छे से संभाल रही है। तो ये मैंने आपको मकर लग्न का प्रेडिक्शन करके बताया। अभी मानकर चलो कुंभ लग्न की लड़कियां यदि होती हैं किसी की, हम कुंभ लग्न का प्रेडिक्शन करेंगे तो कैसे करेंगे? ठीक है, अभी आपका जहां पर ये 11 नंबर लिखा है वो कुंभ लग्न होगी। तो जिस नारी के जन्म में ये 11 नंबर लिखा है, देखिए वह कुशल होती है, इसमें कोई बात नहीं है। इसको कहीं ना कहीं चोट, घाव, फोड़ा, फुंसी ये लगते रहते हैं। ठीक है, गुप्तांग से समस्या, गुप्तांग से संबंधित इसको कहीं ना कहीं कोई बीमारी, कोई रोग इसको बनता ही बनता है। ये इनका
प्रिडिक्शन 101% सटीक है। अभी जो गुरुजन होते हैं, जो भी आप इनको जिनको ये फॉलो करने वाली होती हैं और जिनको फॉलो करके इन्हें सक्सेस मिल जाती है, या जिनका ये गुरुजन, इनके जो भी गुरु वगैरह हैं, इनके जो भी टीचर वगैरह हैं, यदि मानकर चलो कोई ऐसी इन दोनों के बीच में कभी कोई नेगेटिव बात होती है, तो ये कुंभ लग्न वाली जो लड़कियां हैं ये उनके विरुद्ध जाने में देरी नहीं करती, जरा में उनके विरुद्ध चली जाती हैं। उनके अच्छे की को जरा, अच्छे जो कुछ भी उन्होंने किया था उसको जरा में भूल जाएंगी और बोलेंगी कि भैया ठीक है, आपने यदि अच्छा किया था तो आपके बुरे कर्म भी देखो। समझ रहे ना आप? कुंभ मतलब शनि, न्याय प्रधान, ठीक है। तुरंत ये डिसीजन देने वाली होती है, न्याय वाला। बात को समझिए, कुंभ राशि जो है ये शनि की राशि है। तो इसलिए यदि इनके टीचर से, इनके गुरु से, इनके जिसको भी पूछती हैं, मानती हैं, फॉलो करती हैं, उससे एक मिस्टेक हुई तो ये भी उसे छोड़ने में देरी नहीं करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ खर्च की यदि हम बात करें तो खर्च में भी ये पीछे नहीं होती हैं, बहुत खर्च करती हैं, पुण्य कर्म करने में लगी रहती हैं, सेवा करने में लगी रहती हैं। जैसा शनि का स्वभाव है वैसे ही कुंभ का स्वभाव है, ठीक है। सेवा करने में लगी रहती हैं। हाँ, थोड़ी सी कृतज्ञता इनको हम जरूर कहेंगे कि इनके अंदर थोड़ी सी कृतज्ञता तब आ जाती है कि कोई आप इनके पेरेंट्स से मानकर चलो, ये आपसे 15 दिन से कोई बात कह रहे हैं, पेरेंट्स इनकी बात नहीं समझ रहे या नहीं मान रहे, तो उस समय ये इतनी कृतज्ञ हो जाएंगे कि अपने पेरेंट्स को भी ऐसा जवाब देंगे कि शायद पेरेंट्स का दिल दुख सकता है, बहुत बड़ा उनको चोट लग सकता है मानसिक रूप से, दिल के रूप से। तो ये ऐसा भी कर सकती हैं। कृतज्ञ होने में ये कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कृतज्ञता कर सकती हैं। किए हुए एहसान को ना मानने वाली, दूसरे शब्दों में यदि कहें तो किए हुए एहसान, यदि पेरेंट्स से भी कोई गलती हो रही है तो वही मैंने अभी जो बताया था शनि देवता, कि शनि देवता भाई, जैसे शनि देवता सूर्य देवता से क्या बोलते हैं कि आपसे गलत हुआ तो हुआ, जबकि खुद न्याय प्रिय देवता है, न्याय करते हैं शनिदेव, उसके बाद भी सूर्यदेव की गलती निकालते हैं। सूर्यदेव उनके पिता हैं। तो इसी प्रकार जो कुंभ लग्न की स्त्रियां होती हैं, जातिकाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, यदि इनको पेरेंट्स में भी गलती होती है तो ये उनकी भी गलती निकाल देती हैं और उनसे भी दूर होने में जरा सी भी देरी नहीं लगाती हैं। शुद्ध शब्दों में कहें, किए हुए एहसान को जरा में भूल जाती हैं ये कुंभ लग्न की लड़कियां जो होती हैं। ये उनका प्रेडिक्शन मैंने किया। अभी हम बात करते हैं मीन लग्न की। मानकर चलो मीन लग्न की जो लड़कियां होती हैं, जहाँ ये 12 नंबर लिखा है, वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो जो लड़कियां, जो बालिका हैं मीन लग्न की होती हैं, ये बहुत अच्छी संतान वाली होती हैं। इनको जो है प्रथम पुत्र योग ज़्यादातर बनता है, ठीक है। अच्छी संतान वाली होती हैं, पति की प्रिय होती हैं, पति इनको बहुत चाहता है और बंधुओं एवं लोग द्वारा, समाज द्वारा, रिलेटिव लोगों द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाली होती हैं। इसमें कोई बात नहीं है। आपके कुटुंब में आप जब भी देखेंगे, यदि कोई मीन लग्न वाली स्त्री है, वह 28 वर्ष से ऊपर पहुंच चुकी है, तो पूरे कुटुंब में उसका नाम रहेगा कि नहीं यार भाई, उस मामले में तो वो लड़की है वो बहुत अच्छी है, उस मामले में तो वो बहू है वो बहुत अच्छी है। सुंदर रहती हैं, इनकी नाक नक्श भी बहुत अच्छे होते हैं, इनके ओंठ छोटे छोटे बड़े ही सुंदर होते हैं, इनके गाल भी अच्छे रहते हैं, इनका कलर गोरा रहता है, गोरे कलर में लालिमा सी छाई रहती है, इनकी भौहें भी बड़ी सुंदर रहती हैं, आंखें बड़ी सुंदर रहती हैं, तीर कमान की तरह इनकी भौहें रहती हैं। इनके नेत्र मानो ऐसे लगते हैं जैसे इनके नेत्र हंस रहे हों, ठीक है। ये भगवान की भक्त होती हैं, देवी पूजन पाठ करने में इनको बहुत आनंद आता है। लेकिन ये नहीं कि पूजन पाठ के लिए ये अपने काम छोड़कर पूजन पाठ करें, नहीं 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 नहीं। पूजन पाठ सबसे आखिरी में, पहले ये दूसरों का ख्याल रखने में इनको और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ये मीन लग्न वाली बहुत इमोशनल होती हैं, ये नीति से युक्त होती हैं, गुरुजनों का आदर सम्मान करने वाली होती हैं, मान सम्मान करने वाली होती हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखने वाली होती हैं। सच बताएं तो मीन लग्न की, जैसे आपके लिए बहू यदि आप लाना चाहते हैं तो मीन लग्न की बहू लाएं, ठीक है। ये आपका असली ख्याल रखेगी। मीन लग्न की जो लड़कियां होती हैं, मीन लग्न की लड़कियां यदि किसी ऑफिस में काम करती हैं तो वो ऑफिस ही उनकी दुनिया हो जाता है। आप बात को मेरी समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये खुद का ध्यान बाद में रखती हैं, पहले ये जिसके लिए काम कर रही हैं, जहां काम कर रही हैं, उस चीज का ध्यान रखेंगी, ठीक है। तो ये मीन लग्न का मैंने फलादेश किया है, ये मीन लग्न की कुंडली का फलादेश किया है। हाँ, बड़ा बड़ा इनका अमाउंट होता है, इनके पास बैंक बैलेंस भी अच्छा जमता है, खर्च भी होता है लेकिन जमता भी अच्छा है। अच्छा, इन मीन लग्न की जो लड़कियां होती हैं, इनके द्वारा इनके पति का भाग्योदय भी होता है। तो ये भी मैंने एक बात कही, वृषभ तुला मीन, ये जो है ना, ये सुंदरता के लिए होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने 12 लग्नों की लड़कियां, बालिकाएं, कन्याएं जो जन्म लेती हैं तो उनका समय कैसा होता है, फ्यूचर कैसा होता है, मैंने आपको समझाया है। अभी इनमें ना ग्रहों को, राशियों को समझेंगे आने वाली वीडियो में। आप बताइए आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये तो देखिए अपनी ज्योतिष क्लास चल रही है, यूट्यूब पर ज्योतिष क्लास चल रही है। जो जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। पूरा देखें, लाइक करें, और जो सीखना चाहते हैं और आप यदि देख रहे हैं वीडियो तो उनको ये शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी इस
ज्योतिष वैदिक क्लास में ज्वाइन कर सकें। मैं एस्ट्रोलॉजर राधे। जय श्री कृष्ण।